हरि ओम तत्सत। श्री गुरु महिमा को कहे अति ही उच्च मुकाम, ताते गुरु पद को करूं बार बार प्रणाम। सीतानाथम समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम श्री वंदे गुरु परंपराम। श्री सतगुरु भगवान जी एवं सृष्टि सब ब्रह्मांड के आप ऋषि मुनि जी, देवी देवता, सब संत महापुरुष जी, आपके पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन बंदन दंडवत प्रणाम हो। एवं सब संत महात्मा गुरु भाइयों एवं भक्तों माताओं जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। विश्व के ऐसे अद्वितीय अवतारी, अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन आश्रम श्री अयोध्या धाम, आपके समस्त सज्जु से लेकर कलयुग युग तक चारों युगों के भगवान जी के समस्त अवतार, ऋषि मुनि, देवी देवता, राक्षस, मुस्लिम सिद्ध संत 700 की संख्या में आपके समक्ष प्रकट होकर दो आप पद चौपाई वार्तिक कथा लिखवाए हैं। आपका दिव्य भव्य स्मारक जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ग्राम बैपुर देवकली में मां गंगा के पावन किनारा बना हुआ है दिव्य भव्य स्मारक, जिनमें स्मारक में सदगुरु धाम में सब दिव्य दोहा पर चौपाई छंद दीवालों पर लिखा गया है, पत्थरों पर खोदकर। जो भक्त लोग जिज्ञासु प्रतिदिन आते हैं और दर्शन करते हैं और पदों दो चौपाई को पढ़ते हैं। हरिओम तत्सत। सदगुरु श्री बड़े महाराज जी आप 4 भागों में दिव्य ग्रंथ रचना किए हैं एवं जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन चरित प्रसंग पारिजात ग्रंथ भी आप लिखे हैं एवं भक्त भगवान चरितावली ग्रंथ जिसमें 350 कथा आप लिखे हैं वो भी आप लिखे हैं माता श्री नवदुर्गा देवी जी के आदेशानुसार। 2 शब्द लिखे हैं श्री बड़े महाराज जी दिव्य ग्रंथ में। प्रथम कि हम श्री बड़े महाराज जी कह रहे हैं कि हम 28 की उम्र में रामघाट अयोध्या जी में अपने गुरु जी परमहंस बाबा बेनी माधव दास जी महाराज के पास आए। 2 माह सबसे पहले शुरू ध्यान में राम विवाह देखा था। महारानी जी 10,000 सखिन के बीच में जयमाल लेकर धीरे धीरे चलती थी। सब सखी मंगल गाती थी। 20 कड़ी का था, ऐसे स्वर मिले थे मालूम होता था एक जनी गा रही हैं। हम सुबह लिखना चाहते थे तो महाराज जी ने मना कर दिया, कहा पहले पहले न लिखो नहीं तो फिर कुछ न होगा। तब सब भूल गए। फिर एक दिन नित्य दरबार गए, वहां बीच में राजा जनक जी बैठे थे। गलमुच्छा रखाए, गोरे गोरे पतरे पतरे, बंददार लंबा अंग रखा, पहने सफेद धोती धोती चौकसिया टोपी सर पर थी। हमने पूछा आप कौन हैं? तो कहा हम राजा जनक हैं। हमने कहा राजा जनक हैं तो हमको राम जी का कोई पद सुनाओ। तो खड़े होकर कुछ झुक कर दाहिना हाथ सामने करके पद सुनाने लगे। चारों तरफ ठौर पर घूमकर पहली कड़ी सुनाकर मस्त हो गए। तब हम सब याद हो गया श्री बड़े महाराज जी को। इसके 6 माह बाद नानक देव राम घाट पर बट वृक्ष के नीचे दिन में 11 बजे प्रकट हुए। शुक्ल धोती पहने थे जैसी हमारी यहाँ जनेऊ में पहनाई जाती है। पीली रंगी इस रीति से बहुत पंडित अब भी पहनते हैं। सफेद बाल चांदी चांदी ऐसे चमकते थे, दाढ़ी भी सफेद चमकती थी। बहुत गोरे थे, शरीर महकता था। हम दंडवती किया, फिर उनके गले के पास से पेट तक चांदी कैसी प्रकट हो गई। उसमें 35 अक्षरी खुदी थी काली रोशनाई की। हमसे कहा सुनाओ। हमने कहा हम रोज इसका पाठ करते हैं। सुनाया तो वह पटरी उलट गई, पेट की तरफ अक्षर हो गए। हमसे कहा यह स्रोत तुमको सिद्ध हो गया। श्री गुरु नानक देव जी ने श्री बड़े महाराज जी को कहा कि ये 35 अक्षरी स्रोत आपको सिद्ध हो गया। फिर हमने चरणोदक उतारा, तब अंतर हो गए।
चरणोदक का महत्व इतना है, सदगुरु बड़े महाराज जी लिखे हैं, 3.5 करोड़ सिद्ध महापुरुष, ईश्वर प्राप्त महापुरुष के चरणोदक में 3.5 करोड़ तीर्थों का वास होता है। 3.5 कोटि तीर्थ बसे चरणन में ले जान, धोए के प्रेम से पीजिए कह नानक हो ज्ञान। फिर हमने चरणोदक उतारा तब अंतर हो गए, फिर थोड़े दिन में प्रकट होकर थोड़ा बताया, फिर तीसरी बार सब बताकर अंतर हो गए। महाराज जी गुरु जी ध्यान में बैठे थे, श्री बड़े महाराज जी गुरु जी परमहंस बाबा श्री बेनी माधव दास जी महाराज। जब हमारी अवस्था श्री बड़े महाराज जी की अवस्था 42 वर्ष की रही होगी, महाराज का शरीर शांत हो चुका था, उनके गुरु जी का शांत हो चुका था, मतलब मर चुके, शरीर छोड़ चुके थे। तो तमाम अजर अमर सिद्ध संत आने लगे, झुंड के झुंड, और कहे हमारा पद लिख लो, हमारा पद लिख लो। तो हम कहा हमें याद ही रहेगा। तो सरस्वती जी प्रकट हो गई और आशीर्वाद दिया कि जो कोई कुछ तुमको बताएगा सुनाएगा सब तुम्हें याद ही हो जाएगा। तब से हमें सब याद ही हो जाता है। हर मजहब के सिद्ध संत आते, सत्संग करते और अपना कोई पद सुना जाते। तो हम भोर में उठते ही पेंसिल कागज से लिखते, दिन दिन भर लिखते लिखते थक जाते। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कहा थोड़ी देर दीवार के बल बैठकर आराम कर लिया करो। तो वैसा करने लगे तो थकान चली जाती थी। हमने 2 किताब कक्षा 2 तक पढ़ा है, जो हमको बहुत से अमर सिद्ध संत ने तथा देवी देवताओं ने दर्शन देकर लिखाया था। मैं श्री सरस्वती जी कृपा और आशीर्वाद से उसको लिखने में समर्थ हो सका। किसी महापुरुष ने 1-2 आया केवल 1 पद ही लिखाया है और किसी ने अधिक लिखाया है। फिर ऐसे सिद्ध संत अभी तक 2000 के ऊपर मिले हैं, जिनके लगभग 3500 से ज्यादा, जिनके पद लगभग 3500 से ज्यादा ही होंगे, कभी गिने नहीं गए। वह सब हम लिख लेते थे और हमारे भक्त साफ साफ नकल कर देते। मास्टर हरनाथ सिंह ने खुशखत लिखा है, 4 जिल्दे ग्रंथ हैं। श्री बड़े महाराज जी कह रहे हैं, इनको जो पढ़ेगा प्रेरणा पाएगा, उन बातों पर चलेगा, तद अनुसार अपनी दिनचर्या बनाएगा, उसका जीवन सार्थक होगा, उसका कल्याण होगा। दिव्य ग्रंथ जो पढ़ेगा और उसकी वैसी दिनचर्या बनाएगा। जिसको जिस देवी देवता में प्रेम हो, मन लगाकर अपने इष्ट में विश्वास करके थोड़ा जप या पाठ नित्य करे। परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज, गोकुल भवन, वशिष्ठ कुंड, अयोध्या धाम। हरिओम तत्सत। ओम श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री गुरुदेव भगवान की। श्री राम कृष्ण लीला भक्तामृत चरितावली ग्रंथ भाग 2 से श्री 108 परमहंस बाबा श्री बेनी माधव दास जी महाराज, श्री गुरु महाराज जी, गोकुल भवन, वशिष्ठ कुंड, अयोध्या धाम। उनका श्लोक है, रकार शब्द परम ध्वनीय ध्वनिरंतर्गतो ज्योतिषोरंतर्गतो ध्वनीय तपसा तन्मय ध्यानेन तदिष्टो परम पदम। सदगुरु परमहंस श्री 108 परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज, श्री गोकुल भवन आश्रम, वशिष्ठ कुंड, अयोध्या धाम, आपके द्वारा रचित दोहा है। श्री शारद गणपति चरण बार बार सिरनाय, कृपा कीजिए दास पर आकर हो सहाय। श्री गुरु महाराज को ध्यान हृदय में धारी, चरण कमल की रेणुका लिन्नी नैनन डारी। चरणोदक मैं आपका रोज करत हूँ पान, कृपा कीजिए दीन पर दास आपनो जान। भक्त जनन का चरित्र पढ़े सुने जो कोई, निश्चय पावे भक्ति पद आत्म अनुभव होय। पहले तो श्री व्यास जी जगत भेतु भेआय, ब्रह्म सूत्र उपनिषद और गीता लिखी बनाए।
पढ़े सुने जो ग्रंथ ये, छूटे यम की त्रास, आवागमन न होए फिर रहे सदा हरि पास। तब फिर स्वामी बुद्ध जी भय धर्म के हेतु, जीवन पर रक्षा करी बांध गए दृढ़ सेतु। तब फिर शंकराचार्य जी निर्गुण ज्ञान बताए, जहाँ देखो तहाँ ब्रह्म है सबसे कहे सुनाए। तब फिर रामानुज भये लखन लाल को यंस, भक्ति में प्रीति दृढ़ाय के किन्नो दुख विध्वंस। हरिओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सतगुरु भगवान जी, श्री सीतारामचंद्र भगवान जी, मन क्रम वाणी तन मन धन से जो भी गलती अपराध पाप हो गया हो, उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने की आप कृपा करिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।